Welcome friends to the Affiliated Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. Today class is for class 10. Like earlier classes I told you, today is class for class 10 and we will read chapter 1 class 10 and we'll have a lesson for chapter 1 of CBSE prescribed book. Okay, so अगर आप टेक्स्ट बुक्स में अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द चैप्टर 1? Chapter 1 is basically a real number. Chapter 1 is real number. To start with, सबसे पहले शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम अपने पहले क्लास 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़ा हुआ है और नंबर क्या क्या है, कौन कौन से क्या फैमिली है सबके नंबर, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये आपको मालूम होना चाहिए. कोई चैप्टर 1 के अलावा इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, सब कुछ है. तो ये सब आपको फैमिली जो क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर मालूम होना चाहिए. तो पहले मैं आपको एक छोटा सा अवेयर करता हूँ, बताता हूँ कि क्या फैमिली है नंबर की, और ज्यादा से इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. तो व्हाट आर द नंबर्स आपने पहले पढ़ा होगा, फिर से इट इज अ रिवीजन. तो व्हाट इज द नंबर्स? फर्स्ट होता है m, फिर इसके होता है w, फिर होता है z, फिर होता है q और लास्ट में r है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे. इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9. मैं बताता हूं व्हाट इज n. n नोटेशन किसका होता है? नोटेशन मींस सिंबल. n किसको दर्शाता है, किसको दिखाता है? n means it is a natural number. नंबर शॉर्ट फॉर्म में n लिख रहे हैं. n व्हाट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ऐसे चले जाओ. बेसिकली फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1. ठीक. इसके बाद क्या आता है नंबर? इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल n से, नेचुरल नंबर. नेक्स्ट आता है w. w इज व्हाट? होल नंबर. होल नंबर क्या है? होल नंबर्स आर नथिंग बट वी कैन डिफाइन होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. तो नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इसके आगे जीरो पर लगा. होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. तो जीरो भी हो गया. तो मींस जो फर्स्ट होल नंबर है इट इज 0, 1, 2, 3, 4. दिस इज व्हाट? होल नंबर. व्हाट इज जेड? जेड बेसिकली दर्शाता है, दिखाता है इंटीजर. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7 में भी है, 8 में भी है. व्हाट इज इंटीजर? बेसिकली जो होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे मेक दी इंटीजर्स. क्या? जैसे नंबर लाइन है 0, 1, 2, 1, 2, 3 और ऐसे लाइन जितना बड़ा होगा 1, 2, 3. ओके. अभी इसके जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है? माइनस में होता है, सब जानते हैं. -1, -2 एंड सो ऑन, -3, -4 ऐसे बढ़ता चलेगा. तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या सब इंटीजर है? सॉरी, दिस आर ऑल होल नंबर 0, 1, 2, 3. और ये भी है होल नंबर से लेकिन नेगेटिव है. क्या है? नेगेटिव है. तो नेगेटिव होल नंबर्स एंड पॉजिटिव होल नंबर्स दे मेक फैमिली ऑफ इंटीजर. इंटीजर किससे दिखाते हैं अपन? जेड. तो बेसिकली इंटीजर क्या हो गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स आर दी इंटीजर्स. ठीक है. जो पॉजिटिव होते हैं प्लस में होते हैं राइट साइड ऑफ द जीरो के, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर. जो इसके लेफ्ट साइड में होते हैं वी कॉल दैट एज नेगेटिव इंटीजर्स. नाउ व्हाट इज क्यू? Q is nothing but a rational number.
व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर विच बेसिकली फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं अपन? 3/4, 6/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अपन मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं, कैसे बताया? बेसिकली अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्या? जिस नंबर को अपन p by q फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, वो नंबर को अपन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। A number which can be represented in the form of p by q, where इसके साथ में कंडीशन है, एक नहीं दो कंडीशन। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। वो बोलता है p and q आर इंटीजर। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देख मतलब क्या है? इंटीजर मतलब दे कैन बी होल नंबर और दे कैन बी नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर में नेगेटिव भी हो सकता है। बट ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या? सेकंड कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब मैंने क्या बोला? दे आर इंटीजर, इंटीजर में 0 भी होता है, तो p तो 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा। बाकी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो अपन जिस जो भी नंबर है अगर अपन p by q फॉर्म में लिख देंगे, दैट वी कॉल इट रैशनल नंबर। अपन और जो डिटेल पढ़ेंगे और बताएंगे। Then what is real number? क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जैसे √2 है, √2 रियल नंबर है कि इज नॉट अ रियल नंबर, और रियल नंबर है कि रियल नंबर नहीं। तो √2 इज अ रियल नंबर। क्यों? अपन इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा था ना? ये नहीं था, जैसे बता देते हैं आपको, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 इस तरह आ गया, 1 ऐसे आ गया। ये स्क्वायर बन गया बेसिकली। इसका स्क्वायर का जो डायगोनल है, इसका डायगोनल कितना होता है? √2। सुपर स्क्वायर 1 + 1 पाइथागोरस सम पढ़िए, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस। तो इसका अंडर रूट कर देंगे, दिस इज √2। तो अगर अपन हम लोग यहां से सेंटर रख करके अगर आर्क कंपास से यहां से काटा और यहां से काटेंगे, तो ये जो बेसिकली सर्कल बनेगा, ये जो बनेगा आर्क बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये रेडियस सेम है, तो दिस विल बी आल्सो सेम। तो यहां से यहां तक दिस पॉइंट विल बी √2। तो बेसिकली जो इस टाइप का जो नंबर है √2, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो मतलब क्या कि जो भी नंबर अपन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको भी, दैट नंबर वी कॉल इट अ रैशनल नंबर। लेकिन जो नंबर अपन नंबर लाइन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कॉल इट अ नॉट रियल नंबर। इररियल या ऐसा कुछ नहीं बोलते, दिस रियल एंड नॉट रियल, इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर होता है या नॉट रियल होता है। रियल हो गया और नॉट रियल, तो उल्टा क्या होगा? नॉट रियल नंबर। ये बेसिकली नंबर के फैमिली हो गई, ये सब है। अब जो आगे जो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इसी से रिलेटेड, इसी में सब कुछ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पढ़ेंगे क्या, बेसिकली जो अपन ने पहले पढ़ा है क्लास 5 से, वही सब चीजें, जैसे सिंपल कुछ चीजें आपको मालूम है, लेकिन वो चीज आपको उसके थोड़ी जो क्योर किसी है, वो चीज आपको पढ़ेंगे अभी इस लेसन में। इसके बाद दो चीजें हैं, लेमा एंड एल्गोरिथम। RITHM, एल्गोरिथम। ये दो वर्ड आपके लिए नए हैं। अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो आपको इसका मतलब समझ जाएगा और आप मैथमेटिक्स भी समझ जाओगे। पहले बताते हैं एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेप्स। किसी भी चीज को करने का एक जो तरीका होता है, उसको अपन एल्गोरिथम बोलते हैं। एक सिंपल छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए सबके घर पे खाना बनता है, मान लीजिए सब्जी बनानी है,
अब बस घर में अगर आपको सब्जी बनानी है तो आपकी मम्मी क्या करेगी, मेरे को बताओ तो क्या स्टेप्स होंगे। आपने बोला मम्मी आज कटहल की सब्जी बनाना, तो मम्मी क्या करेंगी? फर्स्ट स्टेप विल बी ही विल परचेज या ब्रिंग, परचेज एंड PUR परचेज एंड ब्रिंग जैक फ्रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जैक फ्रूट। कटहल लेंगे, भाई पहले कटहल लेंगे तभी तो कटहल की सब्जी बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज, भाई आप कटहल लाना है तो फर्स्ट स्टेप इज लाना है ब्रिंग। सेकंड स्टेप क्या हो गया? उसको छीलना है और काटना है। काटना है और पहले उसका छिलका निकालोगे, उसको बोलेंगे पील ऑफ and cut into piece, CUT, cut in piece। थर्ड स्टेप क्या होगा? इसको आप धोएंगे, वॉश करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा? उसको आप बॉईल करेंगे, है ना। अब बॉईल करने के बाद में BOIL बॉईल करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या, फिफ्थ स्टेप क्या होगा? इस तरह से आपके अब जो खाना बनाने वाले जो स्टेप्स हैं, स्टेप से होंगे। तो एक सिस्टम होता है, एक स्टेप होता है, उसके स्टेप के हिसाब से वो करते हैं। इसको बोलेंगे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ मेकिंग जैक फ्रूट। ठीक है, एल्गोरिथम इस किसी भी चीज की कार्य करने की पद्धति को अपन एल्गोरिथम बोलते हैं। स्टेप्स कि अगर आप करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, बिना इसके आप कटहल की सब्जी नहीं बना सकते। तो बेसिकली एल्गोरिथम, ठीक है। एंड व्हाट इज लेमा? एल्गोरिथम समझ में आई ना? इट इज लेमा इज नथिंग बट जो नोन फैक्ट्स है उसको एलोबरेट, उसको बेसिकली एक्सेप्ट करना। जैसे आपके लिए एग्जांपल बताऊं, ज्योग्राफिकल फैक्ट है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, और राधा बोल सकते हैं अपन नए क्लास में तो पोस्टुलेट। इस बेसिकली आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, किसी ने पहले प्रूव कर रखा है, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज ट्रू फॉर ऑल पर्पसेस, इट इज करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली अ लेमा। ये दोनों जो चीज के इसके बारे में बताया था, सबसे पहले यूक्लिड्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, UCLID, यूक्लिड्स, और उन्हीं के नाम पे यूक्लिड लेमा हुआ, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड लेमा है, यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स, पढ़ेंगे आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स लेमा। अब यूक्लिड लेमा क्या होता है? पहले अपन पढ़ेंगे यूक्लिड लेमा। और यूक्लिड लेमा आप सबको मालूम है, जब बता दूंगा तो ये तो हमें आता था सर, ये तो क्लास 2 में पढ़ा था हमने, लेकिन ये नहीं मानते कि इसको अपन यूक्लिड लेमा बोलते हैं, जो आज शायद आप लोगों को मालूम होगा। दिस इज यूक्लिड लेमा। क्या है यूक्लिड लेमा? बेसिकली जैसे 123 लिखा हमने, एंड इसको अपन डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4, क्या तो कैसे करेंगे? सबको आता है, क्लास 2, 3, 4 में सभी क्या होगा, बल्कि क्लास 1 वालों को बोलो, आज तक केजी वाले बच्चे भी कर देते कहीं। तो क्या होगा? 4 3 जा 12, फिर 3 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, यहां क्या हो गया? 3। तो आंसर क्या हो गया? अपन क्या बोलते हैं कि 123 divided by 4 gives you quotient 30 and remainder 3। इसके डिफरेंट पार्ट्स भी आपको मालूम होगा। मैं ब्लू कलर से लिखा हूं, ब्लू कलर से व्हाट इज दिस? दिस इज डिविडेंड। ये जो येलो कलर से लिखा है, दिस इज व्हाट? डिवाइजर। जो ऊपर आता है, दिस इज क्वोशंट, QUOTIENT क्वोशंट, और जो नीचे रास्ता बचता है इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर।
रिमेन मतलब बचा हुआ, और इसको रिमेन REMAINDER, है ना। ये सबको कास्ट 1 2 3 सभी मालूम है। अगर इसी चीज को अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या क्लास 2 में या 3 में जब आए होगा आपको बताया कि ये 30 आंसर क्वेश्चन रिमाइंडर क्वेश्चन जो है 30 और रिमाइंडर 3, ये आंसर सही है कि गलत, कैसे कैसे बताया आपको चेक करने के लिए। तो आपको टीचर ने बताया, आपके पेरेंट्स से जो पढ़ाते हो उन्होंने क्या बताया कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज डी हो गया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिवाइजर 4 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, क्वोशंट मतलब बी क्यू प्लस रिमाइंडर। अगर ये आर, अगर ये सही आता है कि ये नंबर विल बी इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करके इसको और प्लस रिमाइंडर करेंगे तो अपने सही होता है ना। दिस इज बेसिकली, ये सबको मालूम है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, यूक्लिड लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड लेमा, क्योंकि ये उसने एक फॉर्मूला के बना करके उसको बताया सबसे पहले, और इसलिए उसके नाम पे उसको हम लोग उसको रिस्पेक्ट देने के लिए अपन उसको बोलते हैं यूक्लिड लेमा। तो अगर इंग्लिश में अपन मैथमेटिक्स में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट सही है, और जब सही है तो क्या होगा कि आर की जो वैल्यू है विल बी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, और आर विल बी ऑलवेज लेस देन, जो डिवाइड करते हैं बी, आर विल बी ऑलवेज लेस देन बी। ये कंडीशन एक है वेयर, तो ये जो बेसिकली स्टेटमेंट लिखी a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, दिस इज नोन एज यूक्लिड लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड लेमा। ये सबको मालूम है, और इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड लेमा बोलते हैं ना। समझ में आइए, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। व्हाट इज यूक्लिड एल्गोरिथम? बेसिकली यूक्लिड एल्गोरिथम कुछ नहीं, यूक्लिड ने जैसे दो और नंबर आपको दे दिए, दोनों के एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाउ यू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो एक सेट पोजीशन उसने बता दिया, अगर आप ऐसे करते चले जाओगे तो आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, दो नंबर मैंने लिए हैं, लेट्स सपोज यू टेक द नंबर 90 एंड 144। क्या है, 90 एंड 144, इसका एचसीएफ निकालना। हाउ यू फाइंड द एचसीएफ? तो वो क्या बोलता है कि आप सबसे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट यू राइट डाउन वन, जो बड़ा नंबर है 144 इज इक्वल टू 90 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पे प्लस यहां क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो अपन ने क्या किया, 144 को 90 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे तो 1 से जाएगा, तो यहां 90 आ गया, यहां कितना आ गया 4 और 5। तो यू कैन पुट द वैल्यू हियर एज 1 प्लस 54। अब आप देखिए जो यूक्लिड लेमा हमने पढ़ा था उसमें क्या था, a is equal to b to q plus r, where r is less than or equal to 0 is less than or equal to 0 and it is less than b। अब आप देखिए 54 क्या है, it is greater than 0 and 54 is less than b, b is 90 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट है। अब सेकंड स्टेप बोलते हैं, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है दिस विल बिकम what, divisor, this will become 54 will come here, और ये जो नंबर 90 will become dividends, 90 will be 54 और ये दो नंबर क्या है, तो बेसिकली ये जो आएगा सिस्टम क्या आएगा कि 54 को अपन ने डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, और इसको फिर डिवाइड करके 54 1 जा 54, 6
माइनस क्या, तो दिस विल बिकम 8 minus 36। तो यहाँ क्या आ गया, इसको कितनी बार से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 1 into 54 और प्लस 36 ये आ गया। अब सेम ऐसे स्टेप्स जाएगा। थर्ड स्टेप क्या हो गया, ये दिस विल बिकम डिविडेड 54 will be equal to and this will come here 36। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये एक ही बार जाएगा और इसके बाद उसको उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 18। फिर इसके बाद ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी और यहाँ क्या आएगा, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा और प्लस 0। दिस इज फोर्थ स्टेप। तो दिस इज हाउ यू फाइंड, जब यहाँ पे ये 0 आ गया, we say 18 है, we say that this 18 is what, इसके पहले आपने जो पढ़ा होगा क्लास 5-6 में, जो डिवीजन मेथड निकाला है, तो आप स्टैटिस्टिक्स होता है ऐसे डिवाइड करते चले जाते हैं। दिस विल बिकम 54 हियर 1 36, तो ये आ गया 18 और फिर इधर 36 आ जाएगा, दिस विल बिकम 2, दिस विल बी 36। तो बोलते हैं एचसीएफ इज 18 इज एचसीएफ। दोनों केस में 18 एचसीएफ आता है। तो ये चीज आपने कल डिवीजन मेथड से सीखा हुआ है, आप उसी को स्टेप बाय स्टेप से लिखते हैं। जब भी आपको बोलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा, फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 90 and 144 बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, तो आपको ये चीज ऐसे स्टेप्स 1 2 3 4 करने, ऐसे नहीं करना है। बट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस, इससे आप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, और करते करते अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द प्रॉब्लम फॉर यूक्लिड एल्गोरिथम। तो अपन आज क्या पढ़ा, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम। तीसरी चीज है फंडामेंटल बेसिक थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। What is this theorem? What is this theorem? Basically, कई बार क्या फंडामेंटल की जगह इसको बेसिक भी लिख देते हैं, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होइए। बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेम है, समझ गए? ये कुछ भी नहीं है, बट जो थ्योरम है इसको आप अपनी बुक में से आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पेज नंबर 8 में थ्योरम नंबर 1.2 है, वो क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने बोला 72 है, आई टेक नंबर 72, 72 कैन बी रिटन ओनली इन प्राइम फैक्टर्स वाइज में लिखेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने में क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं ना अपन, व्हाट विल द प्राइम फैक्टर्स, 2 क्यूब into 3 स्क्वायर। दो बार 3 बार 2 आया, 2 क्यूब हो गया, 3 स्क्वायर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, बेसिक थ्योरम कि 72 को अगर आपको लिखना है तो वो 2 क्यूब into 3 स्क्वायर ही होगा। इसके अलावा और किसी तरह से प्राइम फैक्टर में से लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टर से, इसके अलावा इस मेथड के अलावा, इस जो सिस्टम है, ये जो फिगर देख रहे हो, इसके अलावा आप और नहीं लिख सकते। इट इज यूनिक, क्या है, यूनिक, इट इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन, एक ही रिप्रेजेंटेशन, यूनिक अपने आप में अकेले एक ही। अगर मान लीजिए मैं कोई बोलता है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है 68 भी ऐसे लिख सकते हैं, या 96 है, या 42 है, ये सब 42 अपन ऐसे लिख सकते हैं, या 96 लिख सकते हैं। अगर बोल रहे हो तो ये सब गलत है। क्या है,
बट इसी का अगर 2 क्यूब into 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, इट मींस इट इज 72 ओनली। दिस इज व्हाट, अगर इस टाइप से अगर आप लिखोगे इट इज अ यूनिक, और एक ही तस्वीर एक ही नंबर हो सकता है, इसके अलावा 72 के अलावा कोई नहीं होगा। ये बेसिकली जो आपके जो चैप्टर 1 के अंदर जो पढ़ा है, जो अपन ने पढ़ा है, यूक्लिड लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये तीन चीज आज पढ़ी है। एंड वी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट लेसन अबाउट द जो रिमेनिंग पार्ट है इन द नेक्स्ट लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट टू यू इन दिस लेसन। अगर आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज